ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म को आत्मसात करके उस रास्ते पे चलने की क्रिया को धर्म कहते हैं, सनातन। मेरे एक मित्र ने कहा कि पंडित जी ये बताइए कि स्वयं को पवित्र करने का कौन सा मार्ग है जो बहुत जल्दी हमें पवित्र, कि धर्म चढ़ावे और धन दौलत से नहीं होता कि बहुत बड़ा सोने का घड़ा चढ़ा दिया तो वो धार्मिक व्यक्ति है। हो सकता है कि वो धर्म सोने के घड़े में उसका कोई मकसद। तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार। वर्तमान समय में जिधर देखो तो धार्मिक और सात्विक और सनातनी लोग नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ज्ञान की गंगा बह रही है। सारे लोग एकदम धर्म के भूले हुए हैं। फिर अधर्म और भ्रष्टाचार कहां से आता है? आज हम आपको बताते हैं धर्म का प्रदर्शन। आज वर्तमान में राजनीतिक दौर में जिस धर्म को हम अपने से सीने से बात कर आत्मसात कर उसके रास्ते पे चलते थे, राजनीतिक आकाओं ने आज उसे धर्म का प्रदर्शन बना दिया। प्रदर्शन धर्म नहीं हो सकता, रंगमंच हो सकता है, नाटक हो सकता है, पर धर्म नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ आज बहुत सारे लोग जब जहां देखो कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पर कोई ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म को आत्मसात करके उस रास्ते पे चलने की क्रिया को धर्म कहते हैं, सनातन कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक प्रवचन में गया था। तो हम मंदिर जाते हैं तो पहले खुद को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और फिर भगवान के मंदिर जाते हैं, तब भगवान हमें स्वीकार करता है। हम खाना खाने बैठते हैं तो हाथ मुंह धो के स्वीकार, मतलब खुद को पवित्र करते हैं तब सारी चीजें स्वीकार करते हैं। हम मंत्रों द्वारा खुद को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, शरीर को प्रयास करते हैं पवित्र करने का, नए वस्त्र पहन के वस्त्रों का प्रयास करते हैं, पर हम कभी मन को पवित्र करने का प्रयास नहीं करते। और जिस दिन हम मन को पवित्र कर लेंगे उस दिन भगवान राम का मिलना इतना सहज है कि पल के बंद करोगे और खोलोगे तो राम आपके सामने। मेरे एक मित्र ने कहा कि पंडित जी ये बताइए कि स्वयं को पवित्र करने का कौन सा मार्ग है जो बहुत जल्दी हमें पवित्र कर दे। मैंने कहा बिल्कुल, 1 महीने अगर आप मेरी बात मानकर काम करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान मिल जाएंगे। बोले बताइए। मैंने कहा हम रोज जाते हैं भगवान के मंदिर में, और भगवान के मंदिर में जब चढ़ावा का नंबर आता है तो जेब में हाथ डालते हैं तो सबसे छोटा सिक्का निकाल के भगवान को चढ़ावा करते हैं। इसके माने हम धार्मिक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि धर्म चढ़ावे और धन दौलत से नहीं होता कि बहुत बड़ा सोने का घड़ा चढ़ा दिया तो वो धार्मिक व्यक्ति हो सकता है कि वो सोने के घड़े में उसका कोई मकसद रहा। मैं आपको बता दूं, अगर वास्तव में धर्म की बात करें तो धर्म भागवत सुनना नहीं है, धर्म मंदिर बनाना नहीं है। आपको बता दें धर्म करना ही धर्म है। धर्म कैसे कि आप रोज घर से निकलिए, खुद को पवित्र करने का एक छोटा सा रास्ता मैं बता रहा हूँ। आप घर से निकलिए, रोजाना अपने काम करिए और ये देखिए कि 24 घंटे में आपने क्या भगवान के लिए कोई काम किया है। रोज आप पूजा करना, चंदन लगाना, ये धर्म नहीं, ये तो नित्य क्रिया है। नित्य क्रिया में बहुत सारे काम रोज आप करते हैं, पर धर्म वो है कि आप इन 24 घंटों में कल्पना करिए कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपके किसी काम का नहीं पर दूसरे के हित का है। और 1 महीने तक जेब में एक डायरी रखिए और रोजाना लिखिए कि आज आपने हम प्रभु का क्या काम किया है। और 1 महीने में अगर प्रतिदिन आपसे 5 काम भी प्रभु के किए हैं आपने, तो निश्चित ही मान लीजिए कि आप पवित्र हो गए हैं और भगवान आपसे मिलने वाले हैं। पर ऐसा नहीं करते हम, वो चाहे कोई भी संत हो, कोई भी हो, दूसरे, हम दिन भर अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। हम कहीं मंदिर जाते हैं तो पहले बताते हैं भाई साहब हम एसडीएम हैं, हम कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब आ रहे। अरे भगवान के मंदिर में एसडीएम, कलेक्टर, प्रधानमंत्री की क्या बात? भगवान से बड़ा कौन सा है? तो आस्था को, धर्म को जब प्रदर्शन में बदल दिया जाता है, वहीं से धर्म की गति बिगड़ने लगती है और धर्म कमजोर होने लगता है। धर्म को जब व्यापारिक रूप ले लेते हैं तो वो धर्म नहीं का एक व्यापारीकरण हो जाता है। मेरे दोस्तों, धर्म बहुत जरूरी है, धर्म का फैलाव जरूरी है, सनातन धर्म जरूरी है, पर एक बात सबसे जरूरी है कि जो धर्म के हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि जो लिख गए हैं उस पर चलना सबसे पहले जरूरी है। चलने के पहले खुद को पवित्र करना जरूरी है। और रामायण में लिखा भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
दूसरे के परोपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई कष्ट नहीं है। पर ये दोनों काम, दूसरे को कष्ट देने का काम सुबह से उठकर ही शुरू करते हैं और शाम के जाके पूरा दिन भगवा झंडा लेके राम राम जपते हैं। मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार।